आपने डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं उसको, और डेरिवेटिव्स का यूज करना, डेरिवेटिव्स निकालना सीख चुके हैं, तो उसका यूज कैसे करते हैं इस चैप्टर में इसलिए डिस्कस किया गया है इसको, ताकि बच्चे समझ सकें कि जो डेरिवेटिव्स हम निकाल रहे हैं उसको यूज कैसे किया जाता है, रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज कैसे किया जाता है। तो उसको हम समझने के लिए जो आपके चैप्टर का पहला पॉइंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स की मदद से हम कैसे निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल एक्स, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो जो चेंज हो रही हैं वो किसी एक चीज़ के रिस्पेक्ट में होती हैं। मान लीजिए आप बड़े होते हैं तो समय के रिस्पेक्ट में बड़े होते हैं। ठीक है, कोई कार चल रही है, उसकी स्पीड बढ़ती है तो वो भी टाइम के हिसाब से बढ़ती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए किसी की इनकम बढ़ रही है तो वो क्या सेलिंग कर रहा है, पर डे क्या सेल कर रहा है, उसकी सेलिंग क्वांटिटी अगर बढ़ती आ रही है तो उसकी इनकम क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, कब बढ़ेगा कब घटेगा, तो उन सब चीज़ों को हम कैसे मेज़र करेंगे वो हम लोग सीखते हैं किसमें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज़ करके। इसमें इस लेसन में सीखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, कुछ चीज़ों को पहले डिफाइन करना ज़रूरी है। मान लीजिए लिखा है डी वी बाई डी टी। ठीक है, जहाँ पे टी क्या है, टाइम है, और वी क्या है, मान लीजिए वेलोसिटी है। ओके, तो अब देखिए डी बाई डी टी का मतलब आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए पहले, डी बाई डी टी से मतलब क्या समझते हैं कि जो वेलोसिटी है हमारी वो समय के या टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है। अगर टाइम एक सेकेंड अगर चेंज हो रहा है, टाइम एक सेकेंड आगे बढ़ रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी कितनी बढ़ जा रही है। ठीक है, कितनी मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है। अगर इसी तरह हम देखें कि अगर डी एस बाई डी एक्स लिखा हुआ है, मान लीजिए जहाँ पे एक्स क्या है, मान लीजिए रेडियस है। ठीक है, ठीक है, और एस क्या है, एरिया है। ओके, तो मान लीजिए सर्किल की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक्स जो है, मान लीजिए हमारा रेडियस कितना चेंज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में इसके चेंज से इस पर क्या चेंज आ रहा है, इसको हम मेज़र करते हैं डी एस बाई डी एक्स से। ठीक है, कि इसका जो एरिया जो है वो रेडियस के चेंज होने से कितना चेंज हो रहा है। ठीक, और ऐसे ही मान लीजिए आप कोई रेक्टेंगल लिए हुए हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया डी ए बाई डी एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है, ये क्या लेंथ, रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है, तो एक्स क्या है, उसकी लेंथ है। ठीक, और ए क्या है, उसका एरिया है। ओके, तो ये हमको क्या, इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो रेक्टेंगल है हमारा, रेक्टेंगल है उसमें जब उसका लेंथ हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो उससे उसके एरिया पे क्या हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये डी ए बाई डी एक्स का मतलब होता है, ये नीचे वाला जो होता है इसके चेंज से इस पर क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो अब आप इस तरह समझिए कि जिसम, ये डी ए मतलब जिसमें चेंज आ रहा है, आ रहा है, आप समझ लीजिए जिसमें चेंज आ रहा है, और यहाँ पे नीचे क्या लिखा आता है, जिसमें चेंज होने की वजह से चेंज आ रहा है, जिसमें चेंज होने की वजह से चेंज आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स जब लिखा रहता है तो कहा जाता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, और मान लीजिए जब ये, मान लीजिए अब एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, इसी में देख लीजिए, अगर एरिया बढ़ रहा है इसके बढ़ने से, डी एक्स के बढ़ने से, एक्स के बढ़ने से एरिया अगर बढ़ रहा है तो जो भी यहाँ चीज़ें आती हैं वो पॉजिटिव में आती हैं। ठीक है, और अगर इसके बढ़ने से एरिया घट रहा है, हाँ, डी एक्स के बढ़ने से एरिया घट रहा है तो इसका जो वैल्यू आता है वो निगेटिव में आता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो नीचे कारण होता है, क्या कारण है, और ऊपर जिसमें चेंज आता है वो। ठीक है, तो इसके इन सब बातों को आप माइंड में रखिएगा, आगे हम क्वेश्चन जब लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो इसको समझने की चलो तरफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ को समझने की तरफ हम पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे वो है, एक घन के कोर में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। इसका मतलब घन हमारा मान लीजिए ये है, तो इसका कोई भी साइड कोर ही कहलाता है। ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, ये साइड, कोई भी साइड, तो सारी साइडें बराबर होती हैं घन में। तो मान लेते हैं एक्स हमारी साइड है।
ठीक है। तो एक्स हमारी साइड है, उसमें 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड 4 सेंटीमीटर साइड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। टाइम के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, हर सेकेंड कितना बढ़ रहा है, 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यदि कोर की लंबाई मतलब कि जो हमारा एक साइड था उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, ये देखिए 8 सेंटीमीटर है, और ये टाइम के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पर सेकेंड 4 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ेगा तो उसके वॉल्यूम पे, एरिया पे भी तो डिफरेंस आएगा, वो भी तो बढ़ेगा। तो वो लिखा है, तो घन का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम में किस दर से वृद्धि होगी, मतलब कि अगर उसका जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रहा है तो उसका जो वॉल्यूम है वो पर सेकंड कितना बढ़ रहा होगा, ठीक है। ये हमको पता करना है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, इसके वजह से पता करेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव्स की वजह से पता करेंगे। अब सबसे पहले इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, एक घन का कोण 4 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, मतलब कि जो घन का कोण क्या है वो डी एक्स है, किसके रिस्पेक्ट में एक्स है तो उसको लिखेंगे डी एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है तो टाइम के मतलब डी टी। तो कितना बढ़ रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हमको ये पता चल गया। एक्स जो है बढ़ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखिए, और यदि कोर की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, मतलब कि एक्स क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या गया घन के आयतन में किस दर से वृद्धि होगी। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है वॉल्यूम अगर वी मान लें तो ये वो होगा, देखिए होगा एक्स क्यूब, यही ना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो एक्स 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 क्यूब, तो v इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, टाइम के इस रिस्पेक्ट में तो बढ़ रहा है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, डी वी बाई डी टी आ जाएगा। एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x², एक्स का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी। अरे भाई समय के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं ना डिफ्रेंशिएशन, टी के रिस्पेक्ट में, तो 3x² डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। तो अब वैल्यू पुट करिए, हमारा ये निकल चुका है, क्या निकल चुका है कि जो हमारा आयतन है, वॉल्यूम है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ रहा है ये निकल चुका है, बस हमको वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे भैया हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 इंटू 8 80 स्क्वायर को लिख सकते हैं 8 इंटू 8, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या थी, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू थी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 4, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 64, 4 × 12 गुणे 64, तो ये हमारा आ जाएगा 768, ओके। तो 768, और ये किस में आएगा, तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है। एक्स की वैल्यू सेंटीमीटर में थी, चेंज हो रहा है समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, तो एक्स क्यूब मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड, टाइम के हिसाब से तो चेंज हो रहा है। तो हमारा डी वी बाई डी टी मतलब कि अब हमारे जो एक्स में जो हो रहा था, चेंज हो रहा था, उसकी वजह से हमारे वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है पर सेकंड, एक्स में जो पर सेकंड चेंज आ रहा था वो 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा था, तो देखिए यहाँ पे चेंज भी पॉजिटिव में ही आया है। तो हमारे वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, तो वॉल्यूम में पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है 768 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो आसान था या नहीं था, इसमें कुछ था नहीं। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन देख के ये पता करना है क्या किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर खुद ब खुद दिखाई देगा। तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किसी आयत की लंबाई x, ठीक है, किसी आयत की लंबाई x है जिसमें 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। किसी आयत की लंबाई x है जो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या घट रही है, बढ़ नहीं रही है, घट रही है, और चौड़ाई चौड़ाई y है जो क्या है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आयत की लंबाई जो है वो घट रही है 3 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से, मतलब दर से, रेट से, और जो चौड़ाई है y वो 2 सेंटीमीटर पर मीटर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर है और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप मतलब कि सरकमफ्रेंस और क्षेत्रफल मतलब कि एरिया में रेट ऑफ चेंज को देखिए, लंबाई घट रही है और चौड़ाई बढ़ रही है, तो इससे इस पर क्या इफेक्ट आएगा, इसके परिमाप पे क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ेगा घटेगा, कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, तो इन सबको हमको कैलकुलेट करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, कर ही देंगे कैलकुलेट। तो सबसे पहले हमको क्या पता चल रहा है, एक्स जो है वो घट रहा है, किसके रिस्पेक्ट में घट रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स है तो डी एक्स
किसके रिस्पेक्ट में घट रहा है, डी टी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, घट रहा था ना, यहाँ घट रही है लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, माइनस में वैल्यू आएगी। माइनस में कितना, 3 सेंटीमीटर घट रहा है, तो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से ये घट रहा है। अब सेम यहाँ देखिए वाई के बारे में क्या कहा जा रहा है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, तो मतलब कि डी वाई बाई डी टी, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, प्लस में आएगी वैल्यू, कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, क्वेश्चन में हमको ये सब दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है। ठीक, और क्या दिया है, एक्स की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर और वाई की वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर। सब तो दे ही दिया है इसमें। ठीक, इतना दे दिया है। अब हमको क्या करना है कि इसके परिमाप में और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, रेट ऑफ चेंज ज्ञात करना है। तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तो मान लेते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, ए में होता है। मान लेते हैं ये जो है हमारा आयत का परिमाप है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B। ठीक है, तो x + y लिखेंगे यहाँ पे, x जो है लंबाई है और y क्या है, चौड़ाई है। ठीक, तो अब देखिए ये हो गया। अब हमको क्या टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ रहा है घट रहा है ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, चलिए। तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा, इधर क्या होगा, तो इधर हो जाएगा 2 बाहर, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। टी के रिस्पेक्ट में तो अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। अब हमको इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, तो चलिए पुट कर देते हैं। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कहाँ कितनी थी, -3। ठीक है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी, 2। डी ए बाई डी टी कितना आया अब, -2। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, घटेगा। कितना घटेगा, 2 क्या, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। सेंटीमीटर पर मिनट, हमेशा ध्यान दीजिएगा ये कि सेंटीमीटर पर मिनट है, सेंटीमीटर/सेकंड है, क्या है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो आंसर कितना आया कि जो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या होगा, घटेगा। क्या घटेगा, तो हमारा सरकमफ्रेंस घटेगा। ओके, अब आते हैं, चलो परिमाप तो हो गया हमारा। अब क्या बचा, क्षेत्रफल, एरिया। तो एरिया क्या होता है, मान लीजिए एरिया लिख देते हैं पूरा, ए आर लिख देते हैं एरिया को। तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई बड़े चौड़ाई। लंबाई इतना यहाँ पे क्या है, एक्स है, चौड़ाई क्या है, वाई है, तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, एक्स क्रॉस वाई हो जाएगा। तो अब देखिए इसको भी क्या समय के हिसाब से निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा एक्स और वाई पे चेंज लाने पे। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या होगा, डी ए आर अपॉन डी टी। ये ए आर एक ही में है, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल है। मान लेते हैं कुछ कंफ्यूजन है, मान लेते हैं कि जो एरिया हम निकाल रहे हैं, एरिया क्या है, जेड है, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डी जेड बाई डी टी। ठीक है, और आपको पता है कि जब दो मल्टीप्लिकेशन होता है दो वेरिएबल्स का, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका क्या होता है, पहला गुणे दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा गुणे पहले का डिफ्रेंशिएशन। सबकी वैल्यू हमको पता है, रख पुट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू क्या है 10, डी वाई डी टी की वैल्यू क्या है 2, वाई की वैल्यू क्या है 6, डी एक्स वाई डी टी की वैल्यू क्या है -3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे डी जेड बाई डी टी कितना आएगा, ये आएगा 20 प्लस -18, डी जे बाई डी टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 किस में, तो देखिए सेंटीमीटर में ये भी था, सेंटीमीटर ये भी था, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मिनट के रिस्पेक्ट में था ना, तो मिनट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। डी जेड बाई डी टी बराबर कितना आया, डी जेड बाई डी टी बराबर कितना आया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मिनट। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एरिया है, जो हमारा एरिया रेक्टेंगल का, इन सब चेंजेस की वजह से क्या बढ़ रहा है। वहीं पे देखिए माइनस में आया था, तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस क्या है, घट रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, माइनस और प्लस की वैल्यू। तो देखिए कितना आसान था, इसमें कुछ करना नहीं है आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है, उसको पुट करना है, बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये
पॉइंट समझ में आया होगा। और भी मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपको चाहिए, आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूँगा। तो अगर इस आपको समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss